ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये जो आपका पिक्चर गाइड कंपोजिशन पे है, ठीक है, विजुअल इनपुट पे है। टॉपिक है हमारा नॉइज पोल्यूशन, मतलब ध्वनि प्रदूषण पे। आपको 75 वर्ड्स लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे लिखेंगे 75 वर्ड अगर आपसे कुछ भी नहीं आता तो? ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए बात इतनी सी है कि देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, टॉपिक। टॉपिक हमारा क्या है, नॉइज पोल्यूशन। आपको हिंदी में मतलब पता होना चाहिए, आप उसको ट्रांसलेट कर करके लिख लेना प्यारे बच्चों। 3 में से तो 2 तो मिल ही जाएगा, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पोल्यूशन मतलब ध्वनि प्रदूषण। अब इसको लिखना कैसे है, पैराग्राफ वाइज लिखना है प्यारे बच्चों, जैसा आपको 75 वर्ड्स लिखना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए नॉइज पोल्यूशन इज अनवांटेड और डिस्टर्बिंग। सबसे पहले आपको बताना है कि ध्वनि प्रदूषण क्या होता है। तो जैसे पहले बच्चों हिंदी में नॉइज पोल्यूशन का मतलब होता है ध्वनि प्रदूषण, अनवांटेड मतलब अनचाहा। अच्छा देखिए, जो ध्वनि है होता क्या होता है प्यारे बच्चों, आवाज है। जैसे मैं बोल रहा हूं ये भी आवाज है, बट क्या ये प्रदूषण है क्या? नहीं है। ये प्रदूषण है क्या? नहीं है, ठीक है। तो किसको बोलोगे ध्वनि प्रदूषण? हर एक आवाज को थोड़ी बोलोगे। आपका भी आवाज होता है, माइक का भी आवाज होता है, सबका आवाज होता है, तो क्या वो प्रदूषण है? नहीं। तो उसी को सबसे पहले आपको परिभाषा लिखना है। नॉइज पोल्यूशन इज अनवांटेड और डिस्टर्बिंग साउंड। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए प्यारे बच्चों, ध्वनि प्रदूषण अनचाहा। सपोज दैट अभी मैं हथौड़ा लेकर इधर बोर्ड से मारने लगूं, टक टक खट खट की आवाज आएगा, उसी को क्या बोलेंगे? क्योंकि वो हमको क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। आप लोग पढ़ने के लिए बैठे हैं, कोई गली में गाली दे दे के चिल्ला रहा है, लाउड स्पीकर बजा दिया, तो आपको आपका ध्यान उससे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। वो आपको क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। तो नॉइज पोल्यूशन इज अनवांटेड और डिस्टर्बिंग साउंड। मैं प्यारे बच्चों बार बोल रहा हूँ, रटना नहीं है, रटोगे तो भूल जाओगे। आप समझ के जाओ, एग्जाम में बन जाएगा, कोई भी टॉपिक पे आएगा। तो लिखना कैसे, देखिए नॉइज पोल्यूशन इज अनवांटेड और डिस्टर्बिंग साउंड। ध्वनि प्रदूषण, ठीक है, एक ऐसा आवाज, ठीक है, जो आपको डिस्टर्ब करे या अनचाहा आवाज ही हमारा क्या कहलाता है, नॉइज पोल्यूशन। बट सबको नहीं बोल सकते हैं। देखो दैट कैन हैव हार्मफुल मतलब नुकसान, ठीक है, उसका जो प्रभाव हो रहा है कहां पास हो रहा है प्यारे बच्चों, मनुष्य पे और जानवरों के लाइफ पर, जानवरों के लाइफ पर। उसी को आप क्या बोलोगे, ध्वनि प्रदूषण बोलोगे। उसी को आप क्या बोलोगे, ध्वनि प्रदूषण। तो एक लाइन में मतलब यह है, नॉइज पोल्यूशन एक ऐसा अनचाहा आवाज या डिस्टर्बिंग, परेशान करने वाला आवाज जो मनुष्य के जीवन पर या जानवरों के जीवन पर, जीव जंतुओं के जीवन पर अपना क्या करे, प्रभाव डाले या तो प्रभावित करे। उस प्रकार के आवाज को हम क्या बोलते हैं, नॉइज पोल्यूशन या ध्वनि प्रदूषण। प्यारे बच्चों अभी सबको आपको क्लियर हो गया ना, ध्वनि प्रदूषण किस कहते हैं? एक ऐसा अनचाहा आवाज या ऐसा परेशान करने वाला आवाज जो जीव जंतु मनुष्य के जीवन पर कुछ न कुछ हानिपूर्वक, हार्मफुल, नुकसानदायक प्रभाव डालता है, उसको क्या बोलते हैं, नॉइज पोल्यूशन बोलते हैं, ध्वनि प्रदूषण बोलते हैं, ठीक है। अब एक ऐसा फिक्स है ना, तो देखिए लाउड साउंड, तेज आवाज जो 90 डीबी से ज्यादा हो, ठीक है, 90 डीबी से ज्यादा हो, ठीक है, ये साउंड नापने का पैमाना है, ठीक है, यूनिट है उसकी। तो उससे ज्यादा हो तो उस प्रकार के नॉइज को, ये तो आवाज को क्या बोलते हैं, नॉइज पोल्यूशन या तो ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। इसको जरूर याद कर लेना, लाउड साउंड अबव 90 डीबी कॉज नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। अगर ऐसा आवाज जिसका 90 डीबी से ज्यादा हो, ठीक है, पैमाने में, उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। आप देखो यहां से यहां तक परिभाषित कर दिए प्यारे बच्चों, ठीक है। लिखना क्या है वो बता रहा हूं, देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए लाउड स्पीकर्स। प्यारे बच्चों कहां से हमको मिलता है ध्वनि प्रदूषण, ठीक है, तो उसके मेन स्रोत कौन कौन से, देखिए लाउड स्पीकर हो गया, सबको पता है लाउड स्पीकर क्या होते हैं, ठीक है। देखो वेहिकुलर हॉर्न्स मतलब जो आप, जैसे मैं बाइक से जा रहा हूं, हॉर्न बजाया टी टी टी, कार से जा रहा हूं, हॉर्न बजाया टो टो टो, ठीक है। बड़े बड़े ट्रैक्टर चलते हैं, बड़े बड़े गाड़ियां चलती हैं, ठीक है, बड़े बड़े जैसे ट्रेन हो गया, ये सब मतलब वाहन से निकलने वाले, बजाने वाले हॉर्न्स, ये भी सब हमारे मेन स्रोत हो गए नॉइज, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। और क्या हो गया प्यारे बच्चों, देखो किसी का जन्म हुआ तो क्या फोड़े, पड़ाका, ठीक है, कुछ भी त्योहार हुआ तो क्या फोड़े, पड़ाका। तो क्रैकर्स ब्रस्टिंग, ठीक है, ये मतलब पटाखे को जलाना, वो भी क्या बनाता है, हमारा नॉइज पोल्यूशन बनाता है। और कंस्ट्रक्शन का काम, सपोज आपके घर के बाजू में काम चल रहा है, टाइल्स वाला काम चल रहा है, तो दिन भर
ट्र ऐसे रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो ड्रिलिंग वाला मशीन, ठीक है, दिन भर रोड को ड्रिल करेगा। घर में काम चल रहा है थोड़े का टक टक टक, ये सब किस में आते हैं, नॉइज पोल्यूशन में आते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई लिखने में कोई दिक्कत है क्या? आर द मेन सोर्सेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन, ये हमारे मेन मुख्य नॉइज पोल्यूशन ध्वनि प्रदूषण के स्रोत हैं। ठीक है, अब नॉइज पोल्यूशन इज अ बिग प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, नाउडेज, यहाँ पास नाउडेज लिखना चाहिए था। नाउडेज मतलब आजकल पूरे शहर बोलो, पूरे संसार की सबसे बड़ी समस्या क्या है, नॉइज पोल्यूशन। देखो, नॉइज पोल्यूशन इज अ बिग प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे विश्व में जो नॉइज पोल्यूशन है, ध्वनि प्रदूषण है, वो एक चिंता का विषय है। ठीक है, क्योंकि ये डे बाय डे आर इंक्रीजिंग। ठीक है, ये दिन ब दिन क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख दीजिएगा। ठीक है, देखो, हाई लेवल ऑफ साउंड फॉर लॉन्ग टाइम, क्या लिखा प्यारे बच्चों, अगर इससे ऊपर का साउंड आप लगातार दिन में 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे अगर आप लंबे समय से झेल रहे हैं, लॉन्ग टाइम, 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीने में नहीं, लॉन्ग टाइम, जैसे 5 साल से 10 साल से, ठीक है, तो देखो, हाई लेवल ऑफ साउंड फॉर लॉन्ग टाइम कैन डैमेज आवर हियरिंग एबिलिटी। ठीक है, अगर लंबे समय से सुन रहे हो, ठीक है, तो आपके सुनने की क्षमता को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है, नुकसान कर सकता है। अगर कोई पर्सन बहुत टाइम तक दिन में 2, 4, 5 घंटा कम से कम 10 साल से सुन रहा है, तो एट द रिजल्ट लास्ट में प्यारे बच्चों को बहरा भी हो जाता है। ठीक है, इतना खतरनाक है ये। ठीक है, ये तो है ही, एज वेल एज, और साथ ही साथ, ठीक है, अदर्स हेल्थ इफेक्ट्स लाइक, देखो, हियरिंग प्रॉब्लम मतलब सुनने की क्षमता को कम ही कर रहा है। जैसे बहरा जो जैसे ना बहुत लोग तेज आवाज सुनते हैं, तो वो लोग इस प्रकार के एरिया में रहते हैं। ठीक है, जहां ज्यादा साउंड नॉइज पोल्यूशन वहां। ठीक है, अब देखो, ये सुनने की क्षमता को कम कर ही रहा है, साथ साथ क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, हमारे अदर स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहा है। जैसे दिन भर अगर लाउड नॉइज पोल्यूशन में रहोगे, ऊंची आवाज सुनोगे, तो आपके सर में दर्द होगा, इसको क्या बोलते हैं, हेडेक। ठीक है, हार्ट डिजीज मतलब दिल की धड़कने वाली प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जो हृदय का रोग होता है वो भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगा। ठीक है, स्ट्रेस मतलब तनाव में होंगे, स्ट्रेस मतलब तनाव में होंगे। ठीक है, स्लीप डिस्टरबेंस मतलब सोने में समस्या होगी, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हमको क्या करना चाहिए, तो वी शुड मिनिमाइज नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, हम मिनिमाइज मतलब होता है कम करना, मिनिमाइज मतलब क्या होता है, कम करना। ठीक है, वी शुड मतलब चाहिए, वी शुड मिनिमाइज नॉइज पोल्यूशन, हमको ध्वनि प्रदूषण कम करना चाहिए। सो दैट मतलब होता है ताकि, ठीक है, ऑल में लिव पीसफुली, ताकि सभी कोई, ठीक है, शांतिपूर्वक रह सके। फालतू का लाउड स्पीकर नहीं बजाओ, फालतू का इधर उधर नहीं करो भाई। ठीक है, तब आप सब कोई पूरे संसार में शांतिपूर्वक रह सकते हैं। ठीक है, और क्या करना चाहिए, द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो, ठीक है, पे कॉन्क्रीट स्टेप्स अगेंस्ट द नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पास कॉन्क्रीट मतलब वो वाला ढलाई वाला कॉन्क्रीट नहीं है प्यारे बच्चों, कॉन्क्रीट मतलब होता है कठोर। कॉन्क्रीट मतलब क्या होता है, कठोर स्टेप मतलब कदम, जो हमारी द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो पे कॉन्क्रीट स्टेप्स अगेंस्ट द नॉइज पोल्यूशन, मतलब जो हमारी सरकार है उनको भी, ठीक है, इस नॉइज पोल्यूशन के लिए एक कठोर कदम उठाना चाहिए, ताकि लोग नॉइज पोल्यूशन कम करें। और एग्जाम टाइम में तो जरूर करें, क्योंकि एग्जाम टाइम बच्चों डिस्टर्ब बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा जिसको, तो एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।